सो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओसवाल सम पेपर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक का सम पेपर है जिसका मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं। जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम होने जा रहे हैं 26 में, तो उसके लिए लेटेस्ट सम पेपर्स आ चुके हैं ओसवाल बुक्स की तरफ से। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। वैसे मैंने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है तो उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और वहां पर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलने वाली है जहां पर मैंने आपको ओसवाल के सारे सम पेपर्स का रिव्यू दिया हुआ है। जहां पर आपको साइंस का रिव्यू मिल जाएगा, मैथ्स का रिव्यू मिल जाएगा देखने के लिए, इंग्लिश का रिव्यू मिल जाएगा, एसएसटी का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। मतलब क्लास 10 के सारे सम पेपर्स का मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स बेसिक के बारे में। इस बुक के अंदर आपको कितने सम पेपर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, क्या आपको क्लास 10th के लिए इस सम पेपर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको एक बेस्ट सम पेपर चाहिए है ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख चाहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बेस्ट सम पेपर बताने वाला हूं क्लास 10th के लिए, जिसको परचेज करके आप 90 और 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। और हाँ, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे सैम्पल पेपर का रिव्यू दीजिए, क्वेश्चन बैंक का रिव्यू दीजिए, पीवाईक्यू का रिव्यू दीजिए। तो वो सारी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है। डेली वीडियोस लाना या अल्टरनेट डेज पर वीडियोस लाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका जो एक सब्सक्राइब है ना, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि इस सैम्पल पेपर के अंदर आपको कितने सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं और क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सैम्पल पेपर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट से आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम क्वालिटी का आपको ये सैम्पल पेपर मिलने वाला है और शाइनी पेज आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूं, आप बैक साइड से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एमआरपी भी देखने को मिल जाती है, जो है 449 यानी कि 449 रुपए का आपको एक सैम्पल पेपर मिलने वाला है। और ये काफी ज्यादा है, बट आपको डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे कूपन कोड से। वो कूपन कोड मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते जाइए। एंड में आपको कूपन कोड अप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगा और कितना डिस्काउंट मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और आपको ये सैम्पल पेपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है फॉर 2026 एग्जाम, जो आपके 2026 में एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए लेटेस्ट सम पेपर्स आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक का रिव्यू देने वाला हूं। तो इसके अंदर आपको टोटल 15 सम पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। और इसके अंदर आपको सीबीएसई का लेटेस्ट सम पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट्स और हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डिजाइन ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस सैंपल पेपर को ओपन करके देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सैंपल पेपर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको कंटेंट वाला पेज देखने को मिल जाता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है इस सैंपल पेपर के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीडिक्टिव एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। हैंड रिटन आपको टॉपर के आंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो 2025 में बोर्ड पेपर हुआ था उसका आपको डेली सेट 1 देखने को मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स के लिए आपको माइंड मैप्स देखने को मिल जाते हैं, ऑन टिप्स नोट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सैंपल पेपर्स सॉल्व वाले। तो ये मिल जाते हैं आपको 1 to 5, जिसमें आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, ये भी आपको 1 to 5 मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं प्रैक्टिस पेपर्स, और ये भी आपको 5 दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको टोटल 15 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सोल्यूशंस। तो यहाँ पर आपको सारे सैंपल पेपर्स का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। हाई स्कोरिंग चीट शीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं और हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। बाकी यहाँ पर आपको कुछ टैग दिए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सैंपल पेपर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। जैसे आर का मतलब है रिमेंबरिंग, यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, एपी का मतलब है अप्लाइंग, ए का मतलब है एनालिजिंग, ई का मतलब है वैल्यूएटिंग, सी का मतलब है क्रिएटिंग। और ये वाला जब आपको आइकन दिखे तो समझ लेना ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। और जब आपको इस तरह का देखने को मिल जाए जहां पर 1 मिनट मेंशन किया हो, 2 मिनट मेंशन किया हो, तो समझ लेना ये अटेम्प्ट टाइमिंग दी गई है। मतलब इसके अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और इस तरह का देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है इजी,
एम का मतलब है मीडियम और डी का मतलब है डिफिकल्ट। ये सारी चीजें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर आपको 2 कोड दिए गए, इनको आप देख लेना। तो यहाँ पर आपको ये सर्कुलर देखने को मिल जाता है, सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर डिजाइन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पिछले 3 साल का एनालिसिस, जहां पर आपको पता लगने वाला है कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते और कितने मार्क्स के आते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर वाइज यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस देखने को मिल जाएगा और चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर पता लगने वाला है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि 25 में और 24 में 23 में कौन कौन से क्वेश्चन आते और कितने मार्क्स के आते। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्रीडिक्टिव एनालिसिस। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लगने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर आपको एक पता लग जाएगा कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 25। तो यहाँ पर आपको हैंड रिटन आपको टॉपर के आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। डेली सेट 1 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको टॉपर के आंसर्स देखने को मिल जाएंगे जो कुछ इस तरह के दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलने वाली है, वो ये है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से यहाँ पर आपको सोल्यूशन लिखना है, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी इस टॉपर के आंसर शीट के अंदर। और इस तरह के टॉपर आंसर्स आपको हर सैम्पल पेपर के अंदर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, सभी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं माइंड मैप्स। तो इसमें आपको सारे चैप्टर्स के लिए आपको माइंड मैप्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप क्विक रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्विक रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऑल चैप्टर्स के लिए माइंड मैप्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ऑन टिप्स नोट्स, यानी कि आपको रिविजन नोट्स मिलने वाले हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ पर आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको सारे चैप्टर्स के लिए आपको नोट्स दिए गए हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, तो उसकी यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगी, थ्योरम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, फॉर्मूलाज हैं जो भी है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको और भी डिटेल में नोट्स चाहिए हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक कोड देखने को मिल जाएगा। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको रिवीजन नोट्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्व वाले सैम्पल पेपर्स। तो पहला वाला आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं जो आपको मिलेगा सीबीएसई वाला, जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया था, जो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको उसकी मार्किंग स्कीम देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एंड प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सेकंड वाला सैम्पल पेपर देखने को मिल जाता है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको टैग दिए गए हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टैग आपको हर एक सैम्पल पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है सेक्शन ए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। ए का मतलब है एनालिसिंग, ई का मतलब है इजी वाला ये क्वेश्चन है, और 1 यहाँ पर मेंशन किया है, मतलब 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक क्वेश्चन के आगे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये 5th वाला सैम्पल पेपर देखने को मिल जाता है। तो सॉल्व वाले टोटल 5 आपको सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर, और ये भी आपको टोटल 5 देखने को मिलेंगे। पहला वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और ये आपको मिलेंगे अनसॉल्व वाले। तो ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के देखने को मिलने वाले हैं। मतलब आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं, टैग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब इजी वाला क्वेश्चन है, हार्ड वाला क्वेश्चन है या मीडियम वाला क्वेश्चन है, वो भी आपको पता लगने वाला है। और इसका सोल्यूशन आप इस क्यूआर कोड से डाउनलोड कर पाएंगे। जितने भी आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मिलेंगे उनके लास्ट में आपको एक कोड मिलेगा। जब आप उस कोड को स्कैन करेंगे तो वहां पर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है सैम्पल पेपर्स का, ठीक है। तो ये भी आपको टोटल 5 देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर्स, और ये भी आपको अनसॉल्व वाले देखने को मिल जाते हैं। पहला वाला आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है, जो आप देख सकते हैं। और इसका भी सोल्यूशन आप इस क्यूआर कोड से ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 5 सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। और जितने भी आपको सॉल्व वाले सैम्पल पेपर्स मिलते हैं उन सभी का सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। जो मैंने आपको ये सॉल्व वाले सैम्पल पेपर्स दिखाते उनका सोल्यूशन इस सैम्पल पेपर के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले का सोल्यूशन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट वाले का मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो सीबीएसई वाला था। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट्स देखने को मिल जाती हैं, जो आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मैंने आपको दिखाते उनका सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर आपको
मार्किंग स्कीम भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये पता लगने वाला है कि आपको एग्जामिनर एग्जैक्टली किस चीज के मार्क्स देता है। तो यहाँ पर आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, वो चीज आपको पता लगेगी जब आप ये हाई स्कोरिंग चीट शीट देखेंगे। तो टोटल आपको 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मिलते हैं, उन सभी का यहाँ पर आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। आप कोड से भी सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलने वाला भी है जो मिलेगा आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट्स के अंदर। और सम पेपर के एंड में आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। यहाँ पर ये चैप्टर 1 के दिए गए क्वेश्चन, चैप्टर 2 के मिल जाएंगे, चैप्टर 3 के मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इनका सोल्यूशन आप इस क्यूआर कोड से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस सैंपल पेपर के अंदर। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इस सैंपल पेपर को डिस्काउंट पर परचेज कर पाएंगे। सैंपल पेपर्स को परचेज करने के लिए आपको आ जाना है ओसवाल की वेबसाइट पर और आपको सैंपल पेपर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको कूपन कोड डाल देना है GETBR10। तो जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये कूपन कोड अप्लाई हो चुका है और डिस्काउंट आपको मिल गया है। तो इसी तरह से आप बाकी बुक्स पर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। जो मेरा कूपन कोड है GETBR10, उसको अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस सैंपल पेपर के बारे में और ये सैंपल पेपर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको टोटल 15 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, माइंड मैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, रिवीजन नोट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हाई स्कोरिंग चीट शीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं और चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए जो आपको चाहिए हैं, जिससे आप 90 और 95 प्लस स्कोर कर पाएं। वो सारे फीचर्स आपको इस सैंपल पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको कोई ऐसा सैंपल पेपर नहीं देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर जिसमें आपको इतने सैंपल पेपर्स मिले और इतने सारे फीचर्स भी मिले। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सैंपल पेपर को जरूर परचेज करें, जिसकी लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो वहां से जाके आप इस सैंपल पेपर को परचेज कर सकते हैं अगर आपको 90 और 95 प्लस स्कोर करना है अपने बोर्ड्स के एग्जाम में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।